Students, welcome back to our chapter Money and Credit. Student, in last video we have discussed about informal sector of credit and self-help group for the poor. Now we shall discuss terms of credit. लोन लेने के लिए किन किन नियमों को शर्तों को मानना होता है, इसके लिए हमें देखना है. एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. तो यहाँ पर हर लोन एग्रीमेंट के लिए जो है एक न कुछ इंटरेस्ट रेट ज़रूर होता है जिसको बोरोवर को जो है लेंडर को पे करना होता है, और उसको जो प्रिंसिपल जो उसने मूल लिया है, जो मनी उसने लिया है, उसके साथ साथ उसको इस इंटरेस्ट रेट को भी उसको पे करना होता है. इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेटरल, और लेंडर जो है कोलेटरल की डिमांड करते हैं अगेंस्ट लोन के अगेंस्ट. कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल एक ऐसी धरोहर होती है, जमानत के रूप में ऐसी कोई चीज़ होती है दैट मनी बोरोवर ऑन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक. तो यहाँ पर कोलेटरल जो होता है वो लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट, जो बैंक में किया हुआ डिपॉजिट है, पैसा है, वो जो है कोलेटरल का काम करता है. यूजेस दिस एज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज़ रिपेड, और इसको गारंटी के रूप में दिया जाता है जब तक लेंडर जो है लोन को रिपे करता है. इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर बोरोवर लोन को रिपे करने के लिए फेल रहता है तो क्या होता है? द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट. पेमेंट लेने के लिए जो लेंडर होता है वो उसकी जो रखी हुई चीज़ है, जो कोलेटरल के रूप में रखी है, उसको वो बेच भी सकता है. आगे इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called the terms of credit. Interest rate, collateral, document, requirement and the mode of repayment, ये सब जो हैं terms of credit में आते हैं. आगे the terms of credit vary depending on the nature of the lender and the borrower. जो क्रेडिट की टर्म होती हैं वो अलग अलग होती हैं लेंडर के नेचर के अकॉर्डिंग और बोरोवर के अकॉर्डिंग. अब बात आती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट. हु गेट्स व्हाट? फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में कौन क्या प्राप्त करता है? जनरली ये मेजॉरिटी ऑफ पुअर, सामान्यतः गरीब लोगों की जो मेजॉरिटी होती है, या गरीब लोगों जो गरीब फैमिली के लोग होते हैं, वो चाहे वो अर्बन एरिया के हैं या रूरल एरिया के हैं, वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड करते हैं. वाइल द ग्रेटर पार्ट ऑफ रिच पीपल टेक्स लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज, जबकि जो रिच पोर्शन है या जो रिच लोग हैं वो लोग फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, जैसे बैंक्स. इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलेबल चीप क्रेडिट from formal lender, whereas the poor household have to pay a large amount of borrowing. दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं जो रिच हाउस होल्ड्स हैं वो सस्ता लोन ले लेते हैं, और जो पुअर होते हैं वो जो पुअर बोरोवर होते हैं उनको ज़्यादा पैसा अमाउंट का देना पड़ता है. आगे इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक and cooperatives increase their lending particularly in the rural area so that the dependence on formal sources of credit reduce. ये नेसेसरी होता है कि जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव हैं, वो अपनी जो लैंडिंग पार्टिकुलरली होती हैं मुख्य रूप से
रूरल एरिया में, मुख्य रूप से रूरल एरिया में जो पैसा देने का वो काम करते हैं, वो जो है अपनी लैंडिंग जो पैसा देने की प्रक्रिया है उसको बढ़ाते हैं, जिससे कि जो डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, जिससे इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड होने की जो प्रक्रिया है उसको कम कर दिया जाए। द फॉर्मल क्रेडिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, जो फॉर्मल क्रेडिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए मोर इक्वली, सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन, जिससे कि जो पुअर जो हैं चीपर लोन से बेनिफिट उठा सकते हैं। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, अलग अलग लोन की स्थिति। अ क्रेडिट यानी लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स, सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। देयर मे बी टू सिचुएशन, यानी जो लेंडर होता है वो बोरोवर को पैसा देता है या सेवाएं देता है या चीज़ें देता है, वो इस प्रॉमिस पर देता है कि वो फ्यूचर में उसको रिटर्न करेगा। और इसकी दो सिचुएशन होती हैं। किस सिचुएशन में पैसा दिया जाता है? द क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज़ बेटर ऑफ देन बिफोर। लोन लेना और देने का मेन पर्पज़ जो होता है कि पर्सन जो है अपनी अर्निंग को बढ़ा सके और अपने अच्छा जीवन जी सके। एग्जाम्पल के लिए सलीम एक शू मेकर है, हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम ए लार्ज ट्रेडर फॉर 3000 पेयर ऑफ शूज़ टू बी डिलीवर्ड विद इन ए मंथ। मान लेते हैं कि सलीम एक शू मेकर है, यानी जूते बनाने वाला है, और वो 3000 पेयर ऑफ शूज़ जो है उसको 3000 पेयर शूज़ का ऑर्डर मिला है, और इस अमाउंट को, इस जो ऑर्डर की अमाउंट है उसको 1 मंथ में पूरा करना है। तो वो क्या करता है? ही टेक्स लोन्स, वो लोन लेता है 2 पर्सन से। ही गेट्स इट इन फॉर्म ऑफ लेदर फ्रॉम लेदर सप्लायर, वो एक से जो है लेदर सप्लायर से लेदर लेता है, एंड इन फॉर्म ऑफ कैश फ्रॉम अदर, और एक से जो है वो कैश के रूप में पैसे लेता है। ही परफॉर्म्स हिज टास्क सक्सेसफुली एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, वो अपने काम को बड़ी सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है और जो पैसा उसने लिया है उसको वो रिपे कर देता है। ड्यू टू द, अब दूसरी कंडीशन होती है लोन लेने की, ड्यू टू द फेलियर ऑफ टास्क, अगर किसी का कोई काम ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू द डेब्ट ट्रैप, क्रेडिट से जो है पर्सन डेब्ट ट्रैप में आ जाता है, यानी कर्जदार हो जाता है। और एग्जाम्पल के लिए सपना जो है एक स्मॉल फार्मर है और वो एक मनी लेंडर से लोन लेता है अपने जो खर्च है किसके, कल्टीवेशन के, यानी अपनी खेती बाड़ी के जो खर्च हैं उसको चलाने के लिए वो एक लोन लेता है एक मनी लेंडर से। दुर्भाग्य से उसकी क्रॉप जो है वो पेस्ट्स के द्वारा उसकी फसल नष्ट कर दी जाती है। अगले ईयर सी टेक्स अ फ्रेश लोन, अगले वर्ष सपना जो है एक फ्रेश लोन लेती है और नया लोन ले लेती है। इन स्पाइट ऑफ अ नॉर्मल क्रॉप सी वाज अनेबल टू रिपे द ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट। दूसरे क्या होता है, अगली बार को जब वो नया लोन ले लेती है तो वो जो बड़ी अमाउंट है उसको पे करने में असफल रहती है। देयरफॉर शी वाज कंपेल्ड टू सेल अ पार्ट ऑफ हर लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट, इसलिए उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। इन द फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन में क्या होता है, क्रेडिट प्लेज एन विटल रोल, पॉजिटिव रोल। पहली सिचुएशन में जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले किया गया है क्रेडिट में। दूसरे, इट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज़ बेटर ऑफ देन बिफोर, और पर्सन को जो है अपना अच्छा जीवन जीने का मौका मिलता है। दूसरी सिचुएशन में जो है क्रेडिट जो है बोरोवर को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है या उसकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है
विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, जिसकी रिकवरी जो है बहुत ही दर्दनाक होती है। द पर्सन इज़ वर्स ऑफ देन बिफोर, और जो पर्सन है जिसने लोन लिया है वो पहले के मुकाबले बुरी स्थिति में आ जाता है। तो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टर्म्स एंड situations of the borrowers and the lenders, and also we discussed about the loan facilities. So thank you for watching.